दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। आज हमने मूल विषय पर बात नहीं की थी सुबह, दूसरी वजह से कोई वीडियो बनाया। लेकिन जो हमारा रेगुलर वीडियो है, जो कि आपको पता है कि बाइबिल की उन गप्पों पर, बाइबिल की उन बोंगियों पर बन रहा है जो कि बाइबिल में लिखी हुई हैं, जिसके का हम पुराना नियम का या ओल्ड टेस्टामेंट का आज उत्पत्ति जो पाठ है उसका तीसरा पृष्ठ पढ़ेंगे। तीसरा उत्पत्ति 3 पढ़ेंगे आप। भारत में एक जोशुआ प्रोजेक्ट चलता है, आप नेट पर जाइए तो जोशुआ प्रोजेक्ट, ये जोशुआ प्रोजेक्ट जीसस से निकला है। इसका काम है धर्मांतरण कराना, भोले भाले आदिवासियों को या हिंदुओं को बहका बहका कर धर्मांतर कराना और बाइबिल की झूठी बातें बताना। पवित्र आत्मा, फलाना आत्मा, पवित्र पानी, उससे इलाज करना। अगर पवित्र पानी से इलाज होता है तो जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, इन्होंने अपने अपने हॉस्पिटल खोले हुए हैं। सेंट मैरी हॉस्पिटल, डासना के पास हॉस्पिटल, बिलासपुर में मिशन हॉस्पिटल, छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ देखो इनके क्रॉस के साथ चर्च बना होगा, चर्च के साथ हॉस्पिटल, एक स्कूल। भाई तुमको जब चंगाई सभा है, जब तुम्हारा होली वाटर से सही हो जाता है, पवित्र आत्मा है तुम्हारी, उससे जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर आप ये हॉस्पिटल क्यों खोलते हो? मदर टेरेसा भी वो होली वाटर पी के सही हो जाती, वो तो 5 स्टार हॉस्पिटल में दाखिल होती थी। और आखिरी दिनों में तो उसने ये कहना भी कहा था, कह भी दिया था कि मैं किसी भी रिलीजन को नहीं मानती हूँ, मुझे ईसाइयों पर विश्वास नहीं है, ये झूठ और फरेब है। उसने खुद अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया था। और ये मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है पैरानोइया ऑफ कल्ट्स और डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज में ये सब मिल जाएगी भाई विजय कुमार पाल, जिसमें बताया था कि मदर टेरेसा किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाती थी। उसको नोबेल प्राइज मिल गया, पीस प्राइज मिल गया। अब जो व्यक्ति एक ऐसी जो महिला एक ऐसी आइडियोलॉजी को चला रही हो जो झूठ और फरेब और धोखे पर अवलंबित हो या उस पर डिपेंड हो, तो उसको आप नोबेल प्राइज देते हैं। एक्चुअल में जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, जो यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, यद्यपि वहाँ ईसाई धर्म सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि लोग पढ़ लिख रहे हैं और देख रहे हैं कि बाइबल तो एक झूठ का पुलिंदा मात्र है। लेकिन यहाँ भारत पर ये नज़र क्यों डाल रहे हैं भाई? अगर इनको गरीबी मिटानी है तो यहाँ पैसे भेज दे सबको, और उसमें शर्त लिख दें कि भाई हम तुमको 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, आप किसी भी धर्म को माने। ऐसा ही इनको करना चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये झूठ और फरेब और षड्यंत्र की दुकान है इनकी। वो जब तक चलेगी ये धर्म परिवर्तन करते रहेंगे, लोगों को पैसे बांटते रहेंगे। तो देखा आपने किस तरह से ये झूठ और फरेब की दुकान चली आ रही है। तो ये हेलुलिया चर्चों में चिल्लाते हैं, नाचते हैं पागलों की तरह। पादरी बड़े अजीब से कपड़े पहनकर डांस करना शुरू कर देते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकाया हो गया, प्रभु की आत्मा आ गई। ये नौटंकी पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। पंजाब तो अब ज़्यादा क्रिश्चियनिटी की, धर्मांतरण की उसमें आ गया है कि पता नहीं क्या पंजाब के आईक्यू को क्या हो गया। इनको बड़े दिमाग में आ गई कि बड़े ताकतवर हैं, ये है वो है। और तुम्हारा तो ब्रेन वाश हो चुका है, तुम्हारा दिमाग धो दिया ढंग से, क्योंकि आप दिमाग का काम ही नहीं है आपके पास। आपके पास तो टैक्सी चलाने का काम है, पेट्रोल पंप पर पानी भरने का काम है, पेट्रोल भरने का काम है, ड्राइवरी का काम है। 2-4 काम आपने ले रखे हैं, बस उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। इसलिए ईसाई धर्मांतरण जो आपसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है, आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी है, वो कहीं ज़्यादा पावरफुल है, वो आपका ब्रेन ड्रेनेज कर रही हैं और आप करवाए जा रहे हो और बड़े खुश हो रहे हो। हेलुलिया करके बड़े खुश हो रहे हो। सुना है कि पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर था चन्नी, वो भी एक ईसाई था। पगड़ी बांधे भी अब आपको रॉबर्ट मिल जाएंगे, आपको रॉबर्ट मिल जाएंगे, आपको हार्वर्ड मिल जाएंगे और विक्टोरिया कौर मिल जाएंगी।
तो इस तरह जो धर्मांतरण कर रहे हैं झूठ पर आधारित है, उसी का पर्दाफाश करना और पंजाब के लोगों को समझना चाहिए, और हमारे छत्तीसगढ़, राय और उड़ीसा और झारखंड के आदिवासियों को जहाँ जहाँ भी हैं और दलित भाइयों को भी समझना चाहिए कि इस बाइबल में कितना झूठ और फरेब का जाल है। तो आपकी सेवा में हम इनके पाखंड को खोलते हैं, झूठ को खोलते हैं। आइए बड़े मजे से खोलेंगे, कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक एक चीज पढ़ेंगे। आज उत्पत्ति का 3रा चैप्टर है, तो हम 3रा चैप्टर पढ़ लेते हैं। अब यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, या जो सींगों वाले पशु, बनेले पशु बोलते हैं ना, बनेला वैसा सींग वाला, उन सब में सर्प धूर्त था। अब ये बताइए सांप के सींग कहाँ होते हैं? आपने देखा कि कोई सांप जिसके सींग हो? और उसने स्त्री से कहा, स्त्री का मतलब जो आदम की पसली से बनाई थी, हवा जिससे कहते हैं दुनिया चली है, जबकि एक बहुत बड़ा झूठ है। जय विकास ये कहता है कि बाइबल पूरा झूठ का पुलिंदा है, और मेरी भी मास्टर डिग्री है जूलॉजी में, जिसको कि हम जीव विज्ञान कहते हैं, लाइफ साइंस कहो, कुछ भी कहो, तो उसमें हजारों जोड़े एक साथ डेवलप हुए। चिंपैंजी, बोनाबास, इस तरह के जो हमारे पूर्वज हैं, ओरंगटाउन, गिब्बन, गोरिल्ला जैसे बोनाबास से सिमिलियर। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इनसे पैदा हुए, लेकिन इनके जो सिमिलियर पूर्वज थे, जब वो डेवलप हो गए आज के इंसान की तरह, लाखों वर्षों में हुआ। अब कहेंगे कि मानव के पूर्वज क्या है? वो मानव के वही पूर्वज थे जिनसे हम आज इस स्वरूप में डेवलप हुए। तो वो पूर्वजों के जीवाश्म मिलते हैं, हम जिंदे मिलेंगे हजारों साल बाद या लाखों करोड़ों साल बाद। क्रो मैग्नाम मानव खत्म हो गया, नियंडरथल मानव खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस खत्म हो गया, उस सबके अवशेष मिलते हैं। आज जो होमो सैपियंस है, तो 2.5 लाख साल से हम जो आए हैं, 2.5 लाख का 3 हो सकता है, तो ये 2 का 2 से तो कम नहीं था। ये 10-20 हजार साल जीवाश्म मिलने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम उनसे पैदा हुए, हजारों लाख जोड़े एक साथ बने। लेकिन ये कहते हैं नहीं, आदम हवा से बने हैं, यानी आदम और ईव। हवा तो इस्लाम में कहते हो कि इस्लाम भी झूठ बोलता है, क्योंकि इस्लाम भी पूरा चोरी का माल यहूदियों से चुराया है। और ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ये बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है, लेकिन यहूदियों की पुस्तक है, जिसको तनक, तालमुद या तोरा के नाम से भी जाना जाता है। जबूर कहते कीर्तन, जो यहूदी कीर्तन किया करते थे। अब उसका तो शायद कोई अब प्रतिलिपि बची नहीं है। तो ये बाइबल का पुराना नियम या ओल्ड टेस्टामेंट है। तो ये उसने स्त्री से कहा, ईव से कहा, आदम और ईव का जिक्र है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष फल का न खाना। उसने स्त्री से कहा क्या ये सच है? सांप पूछ रहा है। अब बताओ सांप कौन सी बोली बोल रहा था? बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू में लिखा, उसके बाद इसको रोमन में कन्वर्ट किया गया था, फिर बाइबल अब इंग्लिश में भी आ गई है। तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना। क्या सांप पूछ रहा है कि यहोवा ने, जो इनका ईसाइयों का भगवान है, उसने कहा कि तुम, क्या सांप ने तुमसे कहा कि इसका वो न खाना, फल न खाना? अब ये सांप इंसान से कभी कन्वर्सेशन किया आज तक? सांप से आपकी बातचीत हुई है या संभव है? आप मैमल्स में तो कुछ शब्द बोल सकते हैं, जैसे तोता बोल लेता है। कुछ डॉगों को भी मैंने देखा है बोलते हुए थोड़े बहुत शब्द, और कुछ इसी तरह के जानवरों को बोलते हुए देखा है, मैना को देखा है। लेकिन सांप ने कब भाषा बोली? और वो भी हिब्रू भाषा बोली। और भाषाएं तो बदलती रहती हैं, तो सांप क्या भाषाओं के हिसाब से बदल सकता है? जब सांप बोलता ही नहीं, भाषा की उसको वही नहीं है, उसके ऐसे ऑर्गेन ही नहीं है कि उच्चारण कर सके। लेकिन सांप पूछ रहा है आदम की पत्नी हवा से, जिसको पसली से बना है, ईव 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 जिसका नाम था, एडम की पत्नी ईव से पूछ रहा सांप क्या तुमको यहोवा ने कहा है कि उसका फल मत खाना? अब सांप को तो परम ज्ञानी था सांप, पता नहीं कहाँ से ज्ञान हो रहा था सांप को भाई। रुकिए यार, इसको चार्ज हो रहा है। तो सांप जोड़ा बड़ा परम ज्ञानी था। तो स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री सर्प से क्या कहती है सुनिए, ये चैप्टर उत्पत्ति 3 की दूसरी लाइन है। इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। कह रहे इसमें जो वाटिका के, जो अदन की वाटिका थी, उसके सारे फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में, जो वाटिका के बीच में था,
जो ये ईसाइयों के हिसाब से ज्ञान का पेड़ था, उसके फल के विषय में यहोवा ने कहा है कि ना तुम उसको खाना, ना उसको छूना, ना मर जाओ, तुम मर जाओगी। तो उसने कहा परमेश्वर यहोवा ने कि उसको मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगी। वो ज्ञान का फल था। और ये बाइबल का लिखने वाला एक इंसान था, उसको भी डर था कि अगर उस ऐसी कहानी गढ़ी, यहोवा को भी डर था कि अगर वो फल खा लिया और ज्ञान आ गया तो पता लगेगा ये सब ढकोसला है, यहोवा और बाइबल ये सब झूठ पर टिकी हुई आइडियोलॉजी है। अच्छा इधर है, अब बैक स्पेस कैसा होगा भाई? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, रुको 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 भाई, कहाँ गया हमारा वो? इसको हटा के फिर लगा लेते हैं इसको। हाँ जी हो गया। पर अच्छा, तब इस सर्प ने क्या कहा? सांप क्या बोलता है? अब सांप से बातचीत हो रही है और कोई मिला नहीं। तुम निश्चय नहीं मरोगे, कि तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, खाओ। यानी कि यहोवा से ताकतवर जो गॉड है इनका, उससे ताकतवर ये सांप है। और सांप तो बेचारा सच्ची बोल रहा था। तो यहोवा जो है ये झूठ मतलब धोखा दे रहा है आदम को और उसकी पत्नी ईव को। फल, ज्ञान का फल खाने से तो अच्छी बात थी ना, मनुष्य में ज्ञान बढ़ता। लेकिन ये कैसा परमेश्वर है जो मनुष्य को मूर्ख बनाना चाहता है? आप समझ लिए किस तरह का झूठ परोसा गया बाइबल में। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय नहीं मरोगी। कह रहा नहीं मरोगी, खा लो। वरन परमेश्वर यहोवा आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे इस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए सांप अकलमंद है, वो कह रहा है अगर इस फल को खाओगे, ज्ञान के फल को, हालांकि ये सब कहानियां हैं, सब सब फेरी टेल है, परी कथाएं हैं ये सब। ये यूनानियों में भी यही कथा मिलती है, उससे पहले वालों में मिलती है। तो ये सब इसी तरह ज्ञान चला रहा है, झूठ और फरेब के आधार पर ये आइडियोलॉजी बनाई जा रही है। तो उन्होंने कहा तुम मरोगे नहीं, बल्कि ये तो ज्ञान का वृक्ष है और तुम यहोवा के तुल्य हो जाओगे, यहोवा तुम अच्छे हो जाओगे। ओ भैया, जो तुम ये जो तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो ना, दलितों में से, आदिवासियों में से, निश्चित तौर पे तुम्हारे अकल, तुम्हारे पास तो सांप जैसी बुद्धि भी नहीं है। तुम्हारे पास तो सांप जैसी बुद्धि नहीं है। सांप भी जानता है कि ये ज्ञान का वृक्ष खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम सच्चाई जानने लगोगे क्या है। लेकिन तुम मूर्ख हो, चंद पैसों के लालच में सांप से भी गिरे हुए होगे। तुम्हारे पास सांप के बराबर की अकल नहीं है। तुम्हें बस पैसा मिल जाए, तुम धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो। सो जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ, मन को भाने वाला था। स्त्री कौन थी? आदम की पत्नी ईव। उसने खाया और उसने पति को भी दिया, उसने भी खाया, दोनों ने खा लिया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, तब उनके ज्ञान आ गया, ज्ञान। और हमारे जो बहुत सारे जो ईसाई धर्म पर जाते हैं, चर्च में हलुल्ला हलुल्ला करते हैं। बिलासपुर में ऐसी बड़ी भीड़ देखी जो कन्वर्टेड ईसाई थे, नाम भी उन्हें बड़े बजे, लदेर, फदेर, हेनरी, पता नहीं, अजाकुल, यहूजा, एजाकिल, याहिया, और एक का तो बड़ा ही मजेदार नाम था, गुलाल, हाँ गुलाल, हर गुलाल। बड़े बड़े अजीब नाम मैंने बिलासपुर में देखे। तो इस तरह की बेवकूफ़ी को आप ग्रहण करे हो, आप या आपके पुरखे, क्या ये समझदारी है? आपको झूठ में, मैं कहता तुम नास्तिक हो जाते, तुम्हें हिंदू धर्म पसंद नहीं था, तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा था, नास्तिक हो जाते। यहाँ इस मूर्खता में घुस गए आप आके, आप उसको गलत समझते थे। तो तुम तो एक नाली से, अगर उसको गंदा भी समझते हो तो नाली से तो तुम कीचड़ के बहुत बड़े समुद्र में चले आए। ये कौन सी बहादुरी है? तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ वो नंगे हैं, जैसी फल खाया नंगे थे। यहोवा इसलिए फल नहीं खाने देता था कि पूरी जिंदगी नंगे रहे, ये सोचती देखो यहोवा की। उनको मालूम है नंगे, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो उस दिन ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, यहोवा समय में वाटिका में अदन में घूम रहा था। मजे की बात है, यहोवा निराकार है। ईसाइयों का
ये जो प्रभु है वो निराकार है, ना हाथ है ना पैर है, तो क्या घूम रहा था? क्या पतंग थी जो उड़ रहा था? पतंग का भी शरीर होता है। यह हवा थी जो उड़ रही थी। अगर हवा उड़ रही थी उसको देखा किसने? अदन वाटिका में परमेश्वर घूम रहा था, ये देखा किसने? मेरे ख्याल तो किसी ने भी नहीं देखा जब निराकार था। फिर ये कौन लिख रहा है जिसने बोला कि परमेश्वर अदन वाटिका में घूम रहा था? अदन वाटिका में ज्ञान का वृक्ष खा लिया आदम और ईव ने, देख कौन रहा था इसको? भाई उस बाइबल में उसका भी तो नाम होना चाहिए कि इसने देखा। पर यहोवा को किसने देखा भाई? उसका भी नाम होना चाहिए, कुछ नहीं। तो साबित होता है सारा झूठ का झूठ है। तब यहोवा परमेश्वर ने, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो जब देखा कि ये यहोवा आ रहा है तो वो दोनों छिप गए। इनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरी कोई सहमति नहीं है इसमें। तब यहोवा ने परमेश्वर से पूछकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? अब जो परमेश्वर सब कुछ पूरी दुनिया बना दी उसने, आदम छिपा हुआ पेड़ के नीचे, इसको पता ही नहीं है। तो फिर काहे के परमेश्वर हो तुम? वैसे बाइबल भरी पड़ी है, यहोवा सब जानता है, यहोवा सब जानता है। यहोवा खाक में नहीं जानता? उसको यही नहीं पता है कि आदम कहाँ है। उसने कहा मैं तेरी शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। जब उसने कहा आदम ने, भाई मैं नंगा था, तुम्हारा शब्द सुना मैंने बाड़ी में, तुम आ रहे हो तो मैं डर गया इसलिए मैं छिप गया, नंगा था। लेकिन उसने तो अंजीर के वृक्ष में कपड़े पहन लिए थे। उसने कहा, यहोवा ने कहा, किसने तुझे चेताया कि तुम नंगा है? कह रहा तुझको किसने बता दिया नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने से मैंने तुम्हें वर्जा था यानी मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया? ये यहोवा पूछ रहा है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने इस वृक्ष का फल मुझे दिया, मैंने भी खाया। क्या जो स्त्री बनाई है मेरी पसली से, उसी ने मेरे को फल दिया, मैंने भी खाया। तब यहोवा ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री बोली कि ये तो मेरे को सर्प ने बहका दिया, खाओ कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। सांप को बोल दिया कि तू पेट के बल रेंगेगा। ओ भाई, सांप भी छोटे छोटे दो पैर होते थे, शिकार पकड़ने के लिए होते थे, रेंगते थे, शुरू से रेंगते हैं, वर्टिब्रल कॉलम पर शुरू से रेंगते हैं। ये सांप कभी चला नहीं जिंदगी में। जब से सांपों का अस्तित्व हुआ और डायनासोर के साथ से सांप जिंदा है। डायनासोर कितने साल पहले हुए थे? ये करीब 16.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक 23 करोड़ वर्ष, करीब 16 करोड़ वर्ष पूर्व, 16 करोड़ साल तक डायनासोर रहे और सांप उसी के साथ खाए। तो तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। और सांप मिट्टी नहीं चाटता भाई, सांप चूहे खाता है। सांप बड़े सांप छोटे सांप को खा जाते हैं। बड़ा अजगर हमको आदमी उनको भी खा जाता, तो मिट्टी तो चाटता ही नहीं सांप। तो ये है यहोवा परमेश्वर, जिसमें तुम हलुलिया हलुलिया करते रहते हो, नाचते रहते हो, पेटीकोट पहन के जो तुम्हारे पादरी नाचते हैं, ये है तुम्हारा सांप, ये है तुम्हारी किताब। फिर स्त्री ने कहा, अच्छा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा। कह रहा फिर मैं बैर कर दूंगा, सांप से गुस्सा हो गया होगा। कह रहा तेरे सर को कुचलेगा, तू इसकी एड़ी में काटेगा। तो भैया एड़ी में नहीं काटता सांप, सांप यहाँ भी काट जाता है, किंग कोबरा यहाँ भी काट जाता है। तो जो बाइबल का लिखने वाला था वो मूर्ख था, और इस मूर्खता को आज दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी मानती है। नंबर 1 पर क्रिश्चियनिटी है अभी भी। तो आप समझ सकते हैं कितने डफर लोग हैं जो इस तरह की आइडियोलॉजी को मानते हैं। फिर उसने स्त्री से कहा, मैं तेरी और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, कि जब तुम बच्चा होगा तो दर्द होगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। यहोवा को कुछ मालूम ही नहीं था। जब स्त्री का दर्द होता है, प्रसव पीड़ा होती है, तो ऐसे हार्मोन निकलते हैं जिससे कि बच्चे का जन्म होने में आसानी हो और उसको प्रसव पीड़ा में कष्ट कम हो। और
तेरी लालसा तेरे पति की होगी, तुझ पर प्रभुता करेगा, पति जो तेरे ऊपर प्रभुता करेगा। ओ यहोवा, तुम्हारा ये दाव भी फेल हो गया आज के युग में। आज जो सताए हुए पति हैं, उन्होंने अपना एक आयोग बनाया है, अपनी एक संस्था बनाई है, पति पत्नी पीड़ित संस्था बनाई हुई है जगह जगह। तो यानी कि यहाँ भी यहोवा ने, जो बाइबल का गॉड है, उसने यहाँ भी स्त्री को नीचा दिखाने की कोशिश की। बट नेचुरल है, जब यहाँ से चोर हुआ तो इस्लाम ने तो और नीचा दिखाया, उसको दादी बुद्धि का बता दिया। तो ये है तुम्हारा यहोवा। औरतें भी, मैडम लदेर, मैडम खदेर, मैडम विक्टोरिया, मैडम मैरी क्यून, मैडम और बड़ी बड़ी बहुत सारे सरनेम है यार, मजेदार सरनेम है। कोई हीराधर लिखता है, कोई पीराधर लिखता है। मैडम पीराधर आई, चर्च में जा रही हो और तुम्हारा यहोवा कह रहा तू आदि, तेरे में तो बुद्धि ही नहीं है, तू तो दुख दर्द से ग्रसित रहेगी और तेरा पति तेरे पर हावी होगा। और वहां हल्ला हल्ला जीसस 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 कर रहे, पागल हो रही है, यहोवा यहोवा, पागल हो रही है। तो ये पागलपन का आलम है। ये पढ़ लिख के भी अगर इस तरह की बेवकूफ़ी करते हो, किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, अगर कोई इसमें विश्वास रखता है कि हनुमान जी ने सूरज खा लिया, तो वो भी इतना ही बड़ा सुपर मूर्ख है। तब आदम से उसने कहा, तब अब आदम से भी नाराज हो गया, फल खा लिया ना, ज्ञान का फल खा लिया। लेकिन अभी तक हमारे जितने भी ईसाई हैं, उन अज्ञानियों ने अभी तक ज्ञान नहीं आया कि ये सब झूठ है, ये सब पाखंड है। वहाँ चर्चों में जा जाकर नाचे, हलुल्ला हलुल्ला कर रहे हैं। और एक वो कौन सा प्रभाकर दिवाकर था, वो साउथ इंडिया का जो पकड़ा गया, सिर्फ धन बनाने में लगे हुए। एक वो पागल घूमता रहता है, डॉक्टर जाकिर नालायक। वो सारी फैले सी झूठ, क्योंकि यहीं से चोरी हुआ है ना, यहूदियों की धर्म पुस्तक और बाइबल से। वो कुरान में आ गया, उस कुरान को फैलाता रहता है और जगह जगह लज्जित होता रहता है। बेशर्मी से ऐसे लोगों को नींद कैसे आ जाती है, जो झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इन किताबों को, ऐसी किताबों को मानते हैं जो वास्तव में पाखंड का पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा है। अब उसको क्या बोला, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल में तुझने आज्ञा दी तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू अपनी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। कह रहा तूने जो मेरी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी की बात मानी, तो अब तू शापित रहेगा, यानी खूब मेहनत करेगा, खेती करेगा और मुश्किल से खाएगा, मेहनत से। भाई देखो, ये कैसा यहोवा है, लड़ाई करा रहा है आपस में घर में भी। ये दुनिया को चलाने वाला जो लड़ा रहा है। यहोवा को, परमेश्वर को प्रॉब्लम क्या थी कि ये ज्ञान का फल ना खाओ? क्या मूर्ख ही रखना चाहता था? वैसे तो जो बाइबल को मान रहे हैं वो तो मूर्ख ही हैं। यहोवा को सिद्ध करने की क्या जरूरत है? फल खाने के बाद ही मूर्ख है। अगर ईसाइयों ने आदम की संतान मानते हैं ना ईसाई अपने को, अगर तो फल आदम ने फल खाया उसके बाद ही तुम मूर्ख बने हुए हो। वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, जमीन के लिए बोला, और तू खेत की उपज खाएगा। अब कह रहे कांटे उगाएगी और ऊंट कटारे उगाएगी, क्योंकि बाइबल का लिखने वाला जहाँ बैठा हुआ था वो जमीन ही बंजर है इजराइल के आसपास की। वहाँ ऊंट कटारे, ये ऊंट कटारे होते हैं, इमली जो इमली जैसी होती है, जो खट्टा मीठा ऊंट कटारा, और ये बेर शेर झाड़ियाँ होती है। तो बाइबल को तो एक इंसान लिख रहा था, यहोवा को तो जबरदस्त